नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर बात करेंगे। 6800 में कोर्ट आदेश, बड़ा फैसला या फिर स्टे। महामहिम को लिखा गया पत्र और इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के काफिले को रोका गया। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए 6800 लिस्ट का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट रहा है, लेकिन फिर भी जो कोर्ट ऑर्डर 4 मई को जो सुनवाई हुई है उसका कोर्ट ऑर्डर अब देखेंगे तो उसमें एक बड़ा फैसला और इसके साथ ही साथ एक प्रकार से कहेंगे तो इस लिस्ट पर क्या स्टे लगा हुआ है, उस कोर्ट ऑर्डर को देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं। तो दिखाएंगे उस कोर्ट ऑर्डर को, उसको आप देखकर यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि 6800 लिस्ट में अब आगे क्या फ़ैसला लिया जा सकता है। और इसी क्रम में देखेंगे तो महामहिम को पत्र भी लिखा गया अभ्यर्थियों के द्वारा और इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी के काफिले को रोका गया। छात्रों का जो प्रयास है वो 6800 लिस्ट में नियुक्ति जल्द से जल्द हो, इसके लिए है। और ये लिस्ट जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आरक्षण विसंगति को मानते हुए जारी की गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो सबसे पहले इसका कोर्ट ऑर्डर ही देख लेते हैं। तो इस लिस्ट को, जैसा कि आप सभी को पता है, 13/156 के अंतर्गत ही जारी किया गया था। तो जितनी भी याचिकाएं 13/156 के साथ कनेक्टेड हैं, सबका जो कोर्ट ऑर्डर है सेम ही है। यहाँ पर आप लोग स्वयं देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर को। जो आप लोगों की लिस्ट है वो 5 जनवरी को जारी हुई थी। सारा कुछ यहाँ पर दिया है, कब कब सुनवाई हुई। और यहाँ पर देखेंगे जैसा कि पहले भी सुनवाई के दौरान जज साहब ने ही कहा था कि 69,000 जब भर्ती कंप्लीट हो गई है उसमें एक भी पद रिक्त नहीं है, तो बिना विज्ञापन के यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। या तो जो पहले से 6800 हैं जिनको कि अवैध बताया जा रहा है, या तो उनको निकाला जाए, या फिर नए विज्ञापन के तहत ये 6800 की जो भर्ती है की जा सकती है। और बिना विज्ञापन के, बिना 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 या नए विज्ञापन के ये 6800 की नियुक्ति जो है संभव नहीं है। और सेम यही चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद रिक्त नहीं है तो उसमें कैसे नए पदों को जोड़ा जा सकता है, या तो फिर नया विज्ञापन लाया जाए उसके तहत ये नियुक्ति की जाए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे भारती पटेल की जो याचिका 323, उस याचिका को, ये याचिका भी इसको चैलेंज करने के लिए ही डाली गई थी। तो इसी को ग्राउंड बनाते हुए इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जब तक नेक्स्ट जो सुनवाई की डेट नहीं होती है तब तक एक प्रकार से इस लिस्ट पर स्टे लगा दिया गया है। जब तक नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो नहीं सुना नहीं जाता है उसको। तो और यहाँ पर देखेंगे 4 सप्ताह का समय जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए, और 2 सप्ताह का समय जो है रिजॉइंडर एफिडेविट के लिए। तो अब ये मामला यहाँ पर देखेंगे कि इस पर वैसे देखा जाए तो कोई भी कोर्ट का फैसला हो, अगर शासन चाहे, अगर आरक्षण विसंगति यहाँ पर हुई है तो आरक्षण विसंगति के चलते इस लिस्ट पर नियुक्ति होना एकदम देखा जाए तो संभव है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये लिस्ट जब से जारी हुई उसके बाद एक पे एक जो है याचिकाएं इस लिस्ट को चैलेंज करने के लिए डाली गई, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और जब तक नेक्स्ट हियरिंग डेट यानी कि नेक्स्ट सुनवाई नहीं हो जाती है उससे पहले नियुक्ति यहाँ पर मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसके बाद देखेंगे कुछ और भी अपडेट इस भर्ती से जुड़ी हुई, जैसे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के काफिले को छात्रों ने रोक दिया। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मंत्री जी का घेराव, अतरौली विधानसभा अलीगढ़ में पिछड़े दलित अभ्यर्थी मंत्री जी के काफिले को रोक रखे हैं। 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दो। 6800 नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के काफिले को रोक दिया गया। और इसी के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र, यहाँ पर देखेंगे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, 69,000 आरक्षण घोटाले में 6800 पिछड़े दलितों के सीट घोटाला स्वीकारने के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा न्यायालय व शासन स्तर पर जानबूझ मामले को 2 साल से उलझाए रखने से गरीब वंचित वर्ग के छात्रों को न तो उत्तर प्रदेश सरकार न ही माननीय न्यायालय द्वारा न्याय मिलने के संबंध में महोदय यहाँ पर अपना मुद्दा रखा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की लिस्ट है 6800 की, उसको यहाँ पर महामहिम के समक्ष रखा गया। तो आप सभी देख सकते हैं
कि पूरा मुद्दा आपको पता ही है। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।